नाजरीन, पाक भारत जंग एक बहुत ही फैसलाकुन मरहले में दाखिल हो चुकी है। रात गए भारत ने एक बड़ी बुज़दिलाना कार्रवाई की जिसमें उन्होंने आबादी को टारगेट किया, सिविलियंस को टारगेट किया और पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल के मुताबिक तकरीबन 7 से 8 लोग हैं जो इस हमले में शहीद हुए हैं। मुरीदके में एक मस्जिद को शहीद किया गया और नीलम झेलम प्रोजेक्ट के ऊपर इंडिया ने बमबारी की और लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर पाकिस्तान और इंडिया की दोनों की तरफ से जो है वो इस टाइम वक्तन फायरिंग का सिलसिला जारी है। ये वो सारी न्यूज़ें जो आपने आज पूरा दिन सुनी है मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, न्यूज़ चैनल्स के ऊपर, और इसके अगेंस्ट जो हमारी आर्म फोर्सेस हैं उन्होंने जो कार्रवाई की है उसके मुताबिक तकरीबन 6 जेट जो है वो इंडिया के तबाह हुए हैं और 2 ड्रोन जो हैं वो इंडिया के तबाह हुए हैं। पॉइंट ये है कि मोदी सरकार जो है ना, उनके लिए अब एक उनको पड़ने वाली अब जूतियाँ, क्योंकि आपको याद होगा लास्ट टाइम जब अभिनंदन वाला वाक़या हुआ और 2 जेट इसके इंडिया के गिरे, तो उस टाइम मोदी साहब ने एक बयान दिया था कि अगर हमारे पास फ्रांस के राइफल तैयारे होते तो हम पाकिस्तान से बड़े ज़बरदस्त तरीके से लड़ सकते थे। फ्रांस हुकूमत ने इंडिया को एक चीज़ ये कही है कि खुदा दा वास्ता है, हमारे तैयारे ना इस्तेमाल करो, हमारे तैयारों की ना जो है वो पूरी दुनिया में बदनामी कराओ। तुम्हारे जो पायलट हैं उनको तैयारे चलाने नहीं आते, और जो पाकिस्तान की एयरफोर्स है वो बड़ी ट्रेंड एयरफोर्स है, बड़ी प्रोफेशनल एयरफोर्स है, उनके जो पायलट हैं वो बड़े प्रोफेशनल हैं, आप उनके सामने 2 मिनट के लिए खड़े नहीं हो सकते। तो अब राइफल तैयारे होने के बावजूद भी 6 जेट इंडिया जो है वो अपने गवा चुका है। मेरे इस चैनल से ये मेरी पूरी एक कौम का पैगाम है, जो बंदा मेरी इस बात को सुन रहा है, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात जितने मर्जी हम भटके में हों, जितने मर्जी हम बिखरे में हों, जितने मर्जी हम बटे हुए हों, लेकिन एक बात मेरी ज़िंदगी में हमेशा ये पूरी दुनिया याद रखे कि जिस टाइम पाकिस्तान के ऊपर कोई बात आएगी तो हम पूरी कौम एक हैं और हम पूरी कौम अपनी आर्म फोर्सेस के साथ खड़े हैं। इस बात को अपने जहन से आप निकाल दें कि पाकिस्तानी कौम जो है वो भटकी हुई है, डरी हुई है, वो आधे इधर है आधे उधर है, इनमें आपस में इत्तेफाक नहीं है। आप एक दफ़ा पाकिस्तान की तरफ देखेंगे, हम आपकी नस्लों को बताएंगे कि हम क्या हैं। तो इस टाइम जो वक्त है, हम पूरी कौम एक हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक एयरफोर्स जिंदाबाद, पाक नेवी जिंदाबाद, जितनी आर्म फोर्सेस हैं सब जिंदाबाद, हम उनके साथ खड़े हैं। तो ये एक वाज़े पैगाम है मेरे इस चैनल से, मेरी इस आवाज़ के थ्रू पूरी कौम का, कि हम एक हैं और हम खड़े हैं और हम डटे हैं। तुम्हारी नस्लों को याद कराएंगे कि तुमने किस कौम से पंगा लिया है। नाजरीन, मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान को बैरूनी ताकतों से कोई ख़तरा नहीं है। पाकिस्तान एक एटमी ताकत रखता है और ये पूरी दुनिया को पता है कि जब एटमी ताकत लड़ती है तो उसके जो असरात हैं वो पूरी दुनिया में जाते हैं। तो पाकिस्तान को बैरूनी ताकतों से, और हमारी आर्म फोर्सेस माशाल्लाह दुनिया की टॉप रैंकिंग में हमारी आर्म फोर्सेस आती हैं, तो हमें बैरूनी ताकतों से इतना खतरा नहीं है जितना हमें अंदरूनी ताकतों से खतरा है। हमें इंडिया के मज़ाइल और इंडिया के बम से इतना खतरा नहीं है जितना हमें महंगाई के बम से, माशी बम से, पेट्रोल के बम से, बिजली के बम से, बेरोजगारी के बम से खतरा है। और इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे पे तो बम मार ही रहे हैं, लेकिन इसी दौरान जो एक बम FBI ने मारा है मार्केट के अंदर, वो भी मैं आपको बता देता हूं कि वो क्या बम मारा है, उसके असरात क्या होने वाले हैं। हुकूमत ने FBI के इख्तियारात को मजीद तगड़ा कर दिया है। FBI किसी भी टाइम आपके अकाउंट से पैसे बगैर पूछे निकाल सकता है, रिकवरी कर सकता है। FBI आपसे नहीं पूछेगा, कोई नोटिस नहीं भिजवाएगा, कोई कुछ नहीं करेगा। बैंक से पैसे निकाले और उसके बाद फिर आप उनसे लड़ते रहें, उनसे पूछते रहें कि हाँ क्यों निकाले। तो ये एक बहुत बड़ा इंक्रीज किया गया है FBI के इख्तियारात के अंदर। दूसरी चीज़, अगर आपके कोई पैसे निकलते हैं और आप FBI के ऊपर केस करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो कहेंगे भाईजान पहले रिकवरी कर लो, उसके बाद जाओ केस करो, जो मर्जी करो, ठीक है। तीसरी चीज़, फाइलर, नॉन फाइलर, लेट फाइलर, ये सब बकवासियात अब साइड पे हो जाएंगी। अब बारी आ रही है एलिजिबल और इनएलिजिबल। अगर आपकी टैक्स रिटर्न 50 लाख रुपए है, आपकी जो माली हालत है, जो आपकी मलकियत है, जो वो 50 लाख रुपए आपने FBI को शो की हुई है, तो आप 50 लाख 500 रुपए की भी कोई चीज़ नहीं खरीद सकते। आपको शो करना पड़ेगा। अब अगर आप 50 लाख आपकी मलकियत है और आप कोई 60-70 लाख की गाड़ी ले रहे हैं, तो आप पहले FBI में अपनी वैल्यू शो करेंगे कि भाईजान मैं 70 लाख वैल्यू का ऑनर हूँ और इस वजह से मैं गाड़ी ले रहा हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा बम्ब आप कह लें कि FBI ने जो है वो इसी इंडिया पाकिस्तान की कार्रवाई के दौरान अपनी कार्रवाई कर ली है, और इसका इंप्लीमेंट जो है वो आने वाले टाइम बजट में हो जाएगा। बजट के हवाले से कुछ नई चीज़ें सामने आई हैं। वो ये है कि जो तनख्वाहदार तबका है, खास करके सरकारी मुलाजिम, मेरे इत्तलात के मुताबिक तकरीबन 10 से 15% उनकी तनख्वाहों में इजाफा हो रहा है। और एक दूसरा बम गिर रहा है पेंशनर्स के ऊपर।
जिनकी सालाना 4 लाख रुपए पेंशन बनती है, उस पर 2.5% टैक्स लगाने की तजवीज़ जो है वो बजट में दी हुई है। तो हमें बैरूनी ताकतों से नहीं इतनी टेंशन जितने हमें अंदरूनी ताकतों से टेंशन है, जितनी हमें अंदरूनी माशी बम से टेंशन है। ठीक है, अभी एक प्रोग्राम में देख रहा था, इंडिया का एक न्यूज़ चैनल, उसके ऊपर हमारा एक पाकिस्तानी भाई बैठा हुआ है और एक एंकर है, वो पूछ रहा है जी आप क्या खा रहे हैं, वो कह जी मैं खाना खा रहा हूँ, कहते हैं आप IMF का खाना खा रहे हैं। तो दिस इज द पॉइंट, जिस दिन हमने अपने आप को ये IMF से जान छुड़वा ली, अपनी माशी हालत ठीक कर ली ना, उस दिन हम दुनिया की सुपर पावर है, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। तो अगेन इस वीडियो के थ्रू, इस चैनल के थ्रू पूरी कौम का पैगाम मैं वाज़े पूरी दुनिया को दे दूं, हम एक हैं, एक कौम है। अगर आप हमारे पाकिस्तान की तरफ देखेंगे, आप हमारे घर की तरफ देखेंगे, हम आपके घर में घुस के मारेंगे। याद रखना, घरों में, ख़ानदानों में बहुत लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, लेकिन जब ख़ानदान में किसी के ऊपर कोई मुसीबत पड़ जाए तो पूरा ख़ानदान एक होता है। इसी तरह हम कौम है, पाकिस्तान हमारा घर है, हम सब एक फैमिली हैं, और इस फैमिली में अगर कोई मसला मसाइल पैदा करेगा तो उसके घर में घुस के मारेंगे। और ट्रेलर तो आपने देख ही लिया है, फिल्म भी आपको दिखाएंगे।